बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ बुक के प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, सूरह फातिहा की आयत नंबर 22। इस आयत मुबारका को पढ़ने की बहुत ही ज्यादा बरकत है। इस आयत मुबारका के फवायद इतने ज्यादा हैं कि अगर इनको लिखना शुरू करें तो शायद कागज खत्म हो जाएंगे। इस आयत मुबारका के इतने फवायद हैं जो बयान से बाहर हैं। इस आयत मुबारका के वजीफे को करने से इंसान जो चाहता है, जैसा वो तसव्वुर करके पढ़ता है, अल्लाह पाक वैसा ही उसकी हाजात को पूरा फरमा देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इस वजीफे के कुछ करिश्मात बयान करेंगे। जिन भाइयों और बहनों ने इस अमल को किया, फिर अल्लाह पाक ने उनकी कैसे मदद की और किस तरह से उनकी हाजात पूरी हुई और अल्लाह ताला ने उनकी परेशानियों को दूर फरमाया, वो सब हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन वीडियो का मुकम्मल तौर पर आगाज करने से पहले मेरी आप सभी बहन भाइयों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक वज़ाइफ बुक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अभी इसी वक्त हमारा चैनल इस्लामिक वज़ाइफ बुक सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा चैनल इस्लामिक वज़ाइफ बुक जरूर सब्सक्राइब हो और साथ ही फ्यूचर में अपलोड होने वाली हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे और आप हमारे ऑफिशियल सब्सक्राइबर बन जाएं। तो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, यकीनन अल्लाह सुनता है जिसको अल्लाह पाक चाहता है। सूरह फातिर की इस छोटी सी आयत में ये बताया गया है कि अल्लाह पाक जिसको चाहता है उसकी जरूर सुनता है और जो अल्लाह के बंदे उसको इस आयत मुबारका के पढ़ने से पुकारते हैं तो फिर अल्लाह पाक यकीनन जरूर सुनता है। जो शख्स नमाज फजर के बाद इस आयत मुबारका का 300 बार विर्द करेगा और अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा और बाद में दुआ करेगा तो अल्लाह पाक उस पर रिज़्क़ के दरवाजे कुशादा फरमाएंगे। इसी तरह मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, जब किसी भी शख्स को कोई भी मुश्किल दरपेश हो तो उसको चाहिए कि वो इस वजीफे को जरूर करे। इसके मजीद नताइज हासिल करने के लिए इंसान को चाहिए कि निस्फ शब को वजू करके और फिर 3 सजदे करे। हर सजदे में 33 बार इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा का विर्द करे। उस वक्त हालत सजदा में भी हाथ की हथेलियां नस्ले दुआ के ऊपर रखे। इंशाल्लाह पहली शब में ही अल्लाह उसकी हाजत पूरी फरमा देंगे, वरना 3 शब तक अमल करें। इंशाल्लाह फिर जो भी हाजत होगी अल्लाह पाक उसको जरूर पूरा फरमा देंगे। मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अब हम आपके साथ इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा का वजीफा करने की जो ईमेल मौसूल हुई है वो पढ़कर सुनाएंगे। एक बहन की ईमेल मौसूल हुई। उन्होंने अपनी जिंदगी की कारगुजारी सुनाते हुए बताया कि मेरी शादी आज से 30 साल पहले मेरे सगे मामू के बेटे से हुई। मेरे शौहर अपने वालिदैन से अलहदा रहते थे। शौहर के बाकी तमाम बहन भाइयों की शादियां हो चुकी थी और वो तमाम अपने घरानों में मुतमईन जिंदगी बसर कर रहे थे। मेरे शौहर का अपना कारखाना था। शौहर को शादी से पहले ही जुए और शराब की लत थी, जिसका इल्म मुझे शादी के तकरीबन 1 या 2 माह के अंदर हो चुका था। मैंने सोचा मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी, मैं अपने शौहर की ये बुरी आदत छुड़वा दूंगी, मगर ये मेरी गलत फहमी थी। मैंने अपने शौहर को राह रास्त पर लाने की लाख कोशिशें की, मगर ऐसा ना हो सका कि वो राह रास्त पर आ जाए। मेरे शौहर की आमदन ठीक ठाक थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता जुए और शराब की नहूसत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मेरे मियाँ ने कारोबार पर दिन ब दिन तवज्जो देना कम कर दी थी। कारोबार में जो कुछ भी वहाँ मौजूद था सब कुछ मुलाजिमीन पर छोड़ दिया था। उन्होंने कभी भी कुछ खास तवज्जो नहीं दी और एक दिन आया कि हमारा कारखाना बिक गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे शौहर सब कुछ बेचकर कर्ज उतार कर खाली हाथ घर वापस लौट आए। शादी के कुछ साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 बच्चों की माँ बनी, जिनमें 3 बड़ी बेटियां और 1 बेटा सबसे छोटा शामिल है। घर पर खाने को हर चीज खत्म हो गई। रिश्तेदारों ने कुछ इमदाद की, मगर कितनी ही देर वो भी हमारी इमदाद करते। फिर मेरे वालिद ने कहीं से पैसे वगैरह इकट्ठे करके मेरे शौहर को एक ऑटो रिक्शा लेकर दिया ताकि घर का खर्चा चल सके। मेरे शौहर ने चंद माह तो घर में खूब पैसे दिए, जिससे हमारा बेहतरीन गुजर बसर होना शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही मेरे शौहर की जेब भरना शुरू हुई, दोबारा से पैसे आना शुरू हुए, तो उसने दोबारा से जुआ खेलना और शराब पीना शुरू कर दी। जुए और शराब की
की लानत नहुसत एक बार फिर से हमारे घर का रुख कर बैठी और मेरे शौहर बीमार रहना शुरू हो गए। रिक्शा खड़ा हो गया और घर का चूल्हा एक मर्तबा फिर से बंद हो गया। खाने को सब कुछ खत्म हो गया। बच्चे बड़े और स्कूल जाना शुरू हो गए थे, उनको भी स्कूल से हटाना पड़ा क्योंकि फीस अदा करने के पैसे नहीं थे। ससुराल वालों ने शुरू में तो कुछ इमदाद की, मगर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी अपने हाथ खींचना शुरू कर दिए। मेरे शौहर की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती रही। एक रात अचानक उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई और वो खालिक हकीकी से जा मिले। लोगों ने खूब हमदर्दी जताई, मगर किसी ने ये ना सोचा कि अब ये घर कैसे चलाएगी, बच्चों की फीस कहाँ से अदा करेगी। उन्हीं दिनों में मेरी एक हमसाई ने मुझे इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा का वजीफा बताया। मैं मसाइब में चारों तरफ से घिरी हुई थी। मुझे राह निजात सिर्फ ये वजीफा ही लगा। मैंने और मेरी बच्चियों ने पागलों की तरह ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी बेटियां जवान हो चुकी थी। मुझे उनकी शादियों की भी फिक्र खाए जा रही थी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे पाक दामन बा पर्दा 5 वक्त की नमाजी औलाद से नवाजा हुआ था। अभी वजीफा पढ़ते हुए चंद माह ही गुजरे थे कि मैंने कपड़ों की सिलाई शुरू कर दी। मुझे यकीन नहीं था कि मुझसे भी कभी कोई कपड़े सिलवाने आ सकता है, मगर चूंकि हमारा घर एक पोश इलाके में था और काफी अरसा रहने की वजह से इलाके में सलाम दुआ भी बहुत अच्छी थी, उसी वजह से कुछ खवातीन ने अपने कपड़े अच्छे सिलाई की वजह से और कुछ ने हमदर्दी के तहत मुझसे सिलवाना शुरू कर दिए और मुझे पैसे भी मुंह मांगे मिलते रहे। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बच्चियों ने भी मेरा हाथ बटाना शुरू कर दिया और 2 से 3 साल के बाद मेरे पास इतना ज्यादा काम हो गया कि मुझे घर में 3 मशीनें मजीद लगाना पड़ी और साथ साथ काम के लिए लड़कियों को भी रखना पड़ा। मेरी बच्चियां अच्छे कॉलेजेस में जाना शुरू हो गईं। बेटे का भी दाखिला अच्छे कॉलेज में हो गया। ये वजीफा जारी था कि बेटियों के लिए ऐसे ऐसे बेहतरीन जगह से रिश्ते आए कि मैं खुद हैरान और परेशान रह गई कि ये सब कुछ क्या करिश्मात हो रहे हैं। आप यकीन जानिए, हमारे इलाके में एक बंगला है जिनका कपड़े का कारखाना है। उन्होंने अपने इकलौते बेटे के लिए मेरी बेटी का हाथ खुद घर आकर मांगा और बेटा भी ऐसा शरीफ कि जिसकी तारीफें हर छोटा बड़ा करता है। उनके साथ इलाके के चंद मुअज्जिजीन भी आए और यूं मेरी बेटी एक छोटे से घर से निकलकर एक बंगले में ब्याही गई। इसी तरह मेरी बाकी 2 बेटियों के रिश्ते भी बहुत अच्छे घरानों में हो चुके। बेटे की पढ़ाई जारी है। आज शहर के पोश इलाके में मेरी बुटीक है। हर तरफ सुकून ही सुकून और बरकत ही बरकत है। वजीफा अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जारी है। तो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, इस आयत मुबारका के बहुत ही ज्यादा बरकत और मोजज़ात हैं जो शायद ही वक्त की कमी के बायस मुकम्मल तौर पर बयान ना किए जा सके। मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, ये कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरत की एक छोटी सी आयत है। तो फिर अगर हम अपने घरों में पूरे कुरान को रोजाना पढ़ने की तरतीब बना लें तो फिर अल्लाह पाक कैसे हमारे दीन और दुनिया दोनों मामलात को हल फरमाएंगे। जब इस छोटी सी आयत के पढ़ने की फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा हो सकती है तो पूरे कुरान को पढ़ने की कितनी ही ज्यादा बरकत होगी। अल्लाह हमें रोजाना कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे इल्तिमास है कि इसे अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सके और अपनी परेशानियों से छुटकारा भी पा सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।